वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक चैप्टर पेट्रोल बाबू फिल्म स्टार के, जिसके ऑथर हैं, जिसके राइटर हैं सत्यजीत रे, उसके आंसर की को लेकर। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये चैप्टर इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन आंसर समझ के ही हमें रखना चाहिए, ताकि हमें आगे एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि रटन तो वाले आए, तो हम समझे रहेंगे। वैसे मैंने लगभग 9th एडिशन के लगभग क्या सारे चैप्टर्स को ही मैं अपलोड कर चुका हूँ लाइन बाय लाइन के। क्वेश्चन आंसर्स के इससे पहले के सारे चैप्टर्स हो गए, आगे के चैप्टर बस 1 बाय 1 आ ही रहे हैं। तो यदि आप उन सबको देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में है। आंसर की के नाम से अलग एक प्लेलिस्ट होगा हमारा, गुलमोहर 8 आंसर की, और एक जो है गुलमोहर 8 चैप्टर्स करके जो है, ये दोनों प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें है कि आंसर दीज क्वेश्चंस करके है कि, तो पहला है कि व्हाट इज़ द रोल इन द फिल्म दैट इज़ ऑफर्ड टू पेट्रोल बाबू। पेट्रोल बाबू को कौन सा रोल फिल्म में दिया गया? तो कहता है द रोल ऑफर्ड टू पेट्रोल बाबू बाय नरेश दत्त द डायरेक्टर, यानी जो डायरेक्टर था, वाज दैट ऑफ ए एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्पर्ड पेडिस्ट्रियन, है ना। एक एब्सेंट माइंडेड, खोया खोया सा रहने वाला, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आने वाला पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। अब पैदल यात्री कहने का मतलब कि रोड किनारे जो चलते रहेंगे, तो उसका रोल करना था पेडेस्ट्रियन का, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड खास करके। चलिए अगला है हमारा कि आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ना क्यों कहूँ। डू दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट पेट्रोल बाबूज एक्साइटमेंट अबाउट द एक्टिंग अपॉर्चुनिटी, वाई इज ही ट्राइंग टू हाइड हिज रियल फीलिंग्स, है ना, पैरा 8 में। तो कहता है आंसर में कि द वर्ड्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट एक्साइटमेंट, है ना, कि नहीं देख रहे हैं कि आपके दोबारा पढ़िए कि आई रियली डोंट सी व्हाई आई शुड से नो, कि क्यों ना कहूँ, मतलब ना तो ऐसा खुशी नज़र आ रहा है ना कुछ ऐसा एक्साइटमेंट दैट पेट्रोल बाबू फेल्ट अपॉन रिसीविंग द ऑफर टू एक्ट इन ए फिल्म एट वन टाइम। एक बार तो कहिए पेट्रोल बाबू हैड ए रियल पैसन, हाँ एक ज़माने में था रियल पैसन फॉर थिएटर एंड एक्टिंग, है ना, थिएटर के लिए, एक्टिंग के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए जॉब इन द ओल्ड रेलवे फैक्ट्री, वो एक रेलवे फैक्ट्री में वो जॉब करते थे। ही वॉज ऑलवेज इन डिमांड फॉर एमेचर थिएटर्स पुट अप बाय हिज नेबरहुड क्लब। तो भले ही वो नौकरी करते, लेकिन उनका एक क्रेज़ था, उनका मतलब काम करने का भी, और इवन की डिमांड्स भी उनकी रहती थी। डिमांड भी यहाँ पर देख रहे हैं, डिमांड शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ए रियल फिल्म वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, है ना। तो किसी फिल्म में काम करना एक जैसे सपना सच होने जैसा था फॉर हिम, है ना। हाँ, डीप डाउन पेट्रोल बाबू फेल्ट जुबिलियंट, तो उत्साहित तो महसूस किया, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो है आगे है कि पेट्रोल बाबू इज ट्राइंग टू हाइड हिज एक्साइटमेंट, एक्चुअली थोड़ा सा वो छुपा भी रहे हैं, टू मेंटेन हिज, है ना, कंपोजर। सिंपली पुट, यदि सिंपल का, ही डज नॉट वांट टू लुक ओवर एंथुजियास्टिक लाइक ए चाइल्ड, कि बच्चे की तरह नहीं, यानी था तो बोलने से तो यही लग रहा है कि नहीं भाई वो एंथुजियास्टिक नहीं थे, लेकिन वो छुपा रहे। निश्चित रूप से किसी को भी जो इस एक्टिंग क्षेत्र से जुड़ा हो, नहीं भी जुड़ा हो, यदि मुझे और ये आपको कहा जाए तो हम सभी को एक्साइटमेंट होगा। तो भैया इनको क्यों नहीं होगा, ये तो इस क्षेत्र से, मतलब थिएटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है 3rd नंबर, वाई डिड पेट्रोल बाबू हैव टू गिव अप एक्टिंग, क्यों उनको एक्टिंग छोड़ना पड़ा। हाउ डिड ही फील अबाउट इट, क्या वो फील करते थे इसके बारे में। पेट्रोल बाबू गेव अप एक्टिंग इन 1943, 1943 में उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। अब ये कहानी पुरानी है, सत्यजीत रे साहब तो अब नहीं रहे, तो उन्होंने लिखा हुआ है। तो व्हेन दे वर सडन डिसमिसल इन हिज ऑफिस ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है उसी में हुआ था, तो 1944 से। तो आई एवर सिंस ही लॉस्ट हिज 9-year-old जॉब, तो तब जो है वो 9 साल की नौकरी उनकी छूट गई। ही स्ट्रगल टू मेक ए लिविंग, तो मतलब लिविंग के लिए भी, यानी खाने पीने के लिए भी जो है उनको, जीवन निर्वाह के लिए भी जो है स्ट्रगल करना पड़ता था। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट, मतलब हर चीज़ में वो कोशिश करते रहे कि हम इम्प्रूव करें, अच्छा करें, लेकिन हुआ नहीं। हैंस एक्टिंग हैड बिकम ए थिंग ऑफ रिमोट पास्ट, तो इसलिए वो तो एक्टिंग तो बात छोड़ ही दीजिए, बहुत पुरानी बात थी। पेट्रोल बाबू रिग्रेटेड हैविंग टू गिव अप एक्टिंग, हालांकि उनको अफसोस है क्यों उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया। द लाइन एक्टिंग हैड बिकम ए थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट, अब तो वो बहुत पुरानी बात हो गई। समथिंग विच ही रिकॉल एट द टाइम्स ए साई, है ना, कभी कभी ये मतलब ये बस साई के लिए कि मतलब
ये कि अरे मैं करता था बस सोच दिस, है ना। अक्सर उस बात के लिए जो है वो साई आहें भरना ऐसा शब्द जो है तो इससे पता चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एवर सिंस ही हैड लॉस्ट 9 years ओल्ड जो, सॉरी ये तो हो गया पेट्रोल बाबू, ये भी हो गया। चलिए अगला है हमारा 4 नंबर कि मेंबर ऑफ द शूटिंग क्रू टेल्स, इसको CREW को क्रू पढ़ेंगे, क्रू नहीं पढ़ेंगे। टेल्स पेट्रोल बाबू जस्ट थिंक हाउ क्रूशियल द शॉट इज द रोल ट्रूली क्रूशियल, क्या रोल रियली क्रूशियल था मतलब कठिन था। वाई डज ही से सो टू पेट्रोल बाबू, कैसा क्यों वो ऐसा कहता है। ए मेंबर ऑफ द शूटिंग क्रू ज्योति, जिसका नाम ज्योति है, केम अप एंड एक्सप्लेन टू पेट्रोल बाबू व्हाट इज रोल इन द फिल्म डिमांडेड, है ना, कि फिल्म में उनका क्या रोल का डिमांड है। ही डिस्क्राइब दैट चंचल कुमार जो कि एक कैरेक्टर है इन द फिल्म, यानी हीरो ही कह लीजिए, क्या लीजिए थे, ही वाज ए राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव हु हैड जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एन एम्बेजलमेंट दैट हैड टेकन, मतलब कुछ ऐसा समाचार उसको सुना दिया गया है जिससे कि, है ना, प्लेस इन हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में। ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, वो अपने कार से निकलता है, एंड रन अक्रॉस द पेवमेंट, और वो जो फुटपाथ होता है उस पर वो चलते हैं तेजी में, एंड इंट्रेंस ऑफ द ऑफिस के एंट्रेंस पे, व्हेन ही कोलाइड विथ ए डिस्ट्रैक्टेड पेडेस्ट्रियन, वो एक डिस्ट्रैक्टेड मतलब खोया सा उड़ा सा एक हाफ फेज का एक फेज उड़ा हुआ आदमी से, पेडेस्ट्रियन से टकराता है, यही रोल उसका है। द पेडेस्ट्रियन वाज हर्ट इन द हेड, उसको सिर में चोट लगती है, एंड सेड ओह, और बस उसको ओह कहना है। बट चंचल कुमार पेड नो अटेंशन टू द पेडेस्ट्रियन एंड वेंट इनटू द ऑफिस, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते और वो चले जाते हैं। द एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन वाज टू बी प्लेड बाय पेट्रोल बाबू, तो यही जो एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन का रोल था, पैदल यात्री का रोल था, वो जो है ये इनको करना था। पेट्रोल बाबूज रोल वाज इनसिग्निफिकेंट टू द एंटायर फिल्म, सही बात है, कोई ऐसा ओह कहना है, चोट लगना है, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हुआ ही, महत्वहीन हुआ है। पेट्रोल बाबू वुड जस्ट बी ए सपोर्टिंग क्रू, वो बस एक सपोर्टिंग क्रू थे, एंड ऑडियंस परहैप्स वुड नॉट इवन नोटिस हिम, ऑडियंस तो इस बात के लिए तो नहीं नोटिस करेगा। ज्योति सेड टू कन्विंस पेट्रोल बाबू दैट द पार्ट ही वुड बी प्लेइंग वाज टू इम्पोर्टेंस टू द फिल्म, कि किस फिल्म में काम करे ये इंपॉर्टेंट था। दिस वुड परहैप्स मेक पेट्रोल बाबू टेक हिज रोल सीरियसली, है ना, ताकि इससे वो सीरियसली रोल कर सके। शायद इस बात के लिए कहा कि भैया फिल्म में तो कर रहे हैं, और वो भी चंचल कुमार के फिल्म में अभी का ये उभरता हुआ सितारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका बी में कहता है कि रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट देन आंसर दीज क्वेश्चंस। ए प्ले में ये गैप हो गया हुआ है। प्ले इन्वॉल्व द वर्क ऑफ मेनी, कि एक प्ले में बहुत सारे लोगों का काम होता है। इन दिस इज कंबाइंड एफर्ट टू मेक दैट मेक्स अ सक्सेस ऑफ द प्ले, तो सबका एक कंबाइंड एफर्ट रहता है, सब लोग मिल करके, एक आदमी छोटा बड़ा रोल मिल के इसको सक्सेस करता है। तो ये क्वेश्चन है कि हु सेड दीज वर्ड्स टू पेट्रोल बाबू, किसने ये बात कहा था। तो दीज वर द वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन टू पेट्रोल बाबू, ये एडवाइस उनको दिया गया था पेट्रोल बाबू को, उसके वर्ड्स थे बाय हिज मेंटर, उसके गुरु कह लीजिए मिस्टर पकराक्षी। सेकेंड है कि हाउ वाज पेट्रोल बाबू फीलिंग व्हेन ही रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स, वाई, है ना, क्या वो फील कर रहे हैं जब वो इन वर्ड्स को याद करते हैं। तो एट फर्स्ट पेट्रोल बाबू आज फीलिंग डीपली डिजेक्टेड, शुरू में तो डिजेक्टेड फील कर रहे थे, वो जो छोटा सा रोल था इसके लिए। ही हैड बीन गिवन एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन ए मूवी वेयर हिज ओनली डायलॉग वाज, वो जहाँ उनका सिर्फ एक डायलॉग है वो। But when he remembered the words of advice given to him by his mentor, है ना, वही मिस्टर पकराक्षी से, he felt a bit more hopeful, तो वो थोड़ा होपफुल नजर आया। मिस्टर पकराक्षी had told him that a combination of a small and big roles make up a play, तो प्ले का वही सील तो फिल्म में भी है ना, छोटा या बड़ा सबके रोल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आप देखते होंगे वो रियलिटी शोज में जो पीछे डांस करते रहते हैं, अभी सुशांत सिंह राजपूत जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो भी कभी वो डांस का रोल करते थे, बैक डांसर का, लेकिन देखिए वो हीरो बन गए, तो ऐसा भी तो होता है ना। उसी का रेस्ट पार्ट है। पेट्रोल बाबू स्टार्टेड रिहर्सिंग द मोनोसिलेबल डायलॉग, मोनोसिलेबल एक ही सिलेबल का, ओ सिलेबल समझते होंगे आप लोग, मोनोसिलेबिक है ये। सिलेबल कहते हैं एक वर्ड में वॉवेल की वजह से एक जगह सांसों का जितनी बार उतार चढ़ाव हो उसको एक सिलेबल कहते हैं। ऐसा नहीं कि चाहे वो एक वॉवेल हो या एक कॉन्सोनेंट है, वो उतार चढ़ाव केवल वॉवेल की वजह से होगा। जैसे बैट है ना, BAT, यहाँ पर एक बार बैट ए हुआ तो ये एक सिलेबल हुआ। जैसे कार, CAR कार, यहाँ पर ए का आ हुआ उच्चारण, तो इस वॉवेल की वजह से ही, है ना। तो ए की यहाँ ए था जबकि बैट था, यहाँ पर कार आर है। यदि मैं कहूँ BALL, है ना, तो बॉल हो जाएगा, और बॉल
जो है यहाँ पर यही ए ओ हो गया। तो ये ए का साउंड यहाँ पर ए हुआ, यहाँ आ हुआ, यहाँ औ हुआ, यही जो साउंड प्रोड्यूस हुआ यही सिलेबल कहलाता है इंग्लिश में। हालांकि इसके और एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जैसे ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली हम लोग ले लेते हैं। इसमें कितने सिलेबल हैं आप लोग बताइए? इसमें टोटल 3 सिलेबल है। कैसे? एक सिलेबल ये हुआ ई ए यू को मिला करके ब्यू, फिर एक आया टी यानी ई और एक आया फुल यानी कि ऊ, तो ये 3 सिलेबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 वॉवेल है, फिर भी एक ही साउंड, एक जगह जो रहेगा ना एक ही साउंड एक ही सिलेबल कहलाएगा। चलिए, तो वही कह रहा है कि रिहर्स वो करने लगे मोनोसिलेबिक डायलॉग इन डिफरेंट रिदम एंड टोन्स की, कैसे वो बोलना है कई तरीके से। चलिए, हाउ डिड दीज वर्ड्स हेल्प पेट्रोल बाबू बिकम ए सिंसियर टीम प्लेयर, कैसे ये वर्ड उसको सिंसियर टीम प्लेयर के रूप में मतलब ये क्या, तो मिस्टर पकड़ाक्षी पेट्रोल बाबूज मेंटर जो कि उसके गुरु थे, हैड एडवाइज्ड हिम टू टेक एवरी रोल सीरियसली इन ए प्ले, कि हर रोल को छोटा हो या बड़ा हो। ही हैड सेड दैट इट इज़ नॉट वन मेन रोल, कोई मेन रोल नहीं होता है, बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोल्स दैट मेड अ प्ले सक्सेसफुल, है ना। तो सब रोल छोटे बड़े को मिला करके कोई प्ले, कोई नाटक सक्सेसफुल होता है। रिमेंबरिंग मिस्टर पकड़ाक्षिक्स वर्ड पेट्रोल बाबू स्टॉप्ड फीलिंग मिजरेबल, फिर उनको अब अजीब सा नहीं लग रहा था, मिजरेबल नहीं फील हो रहा था अबाउट हिज रोल की वो बोलना है। ही स्टार्टेड रिहर्सिंग his monosyllabic dialogue with firm commitment. This is how he became a sincere team player. तो मतलब छोटे से रोल के लिए भी तो टीम प्लेयर का ही काम हुआ ना, तो कि भाई ये छोटे से रोल के लिए भी हम अच्छे से बोले, तो निश्चित रूप से एक सिंसियर टीम प्लेयर का काम किया इन्होंने। दूसरा है द ट्रू एक्टर कुड मेक ए मार्क विथ हिज वन सिलेबल, कि क्या है, तो व्हाट सिलेबल इज पेट्रोल बाबू रेफरिंग टू, कौन से सिलेबल की बात कर रहे हैं। व्हाट डिस्कवरी डिड ही मेक अबाउट द सिलेबल, तो कहता है कि पेट्रोल बाबू इज रेफरिंग टू द सिलेबल ओ, है ना, जो ओ एक ही शब्द बोलना था। इज ओनली डायलॉग इन द फिल्म ही वाज ऑफर्ड टू एक्टिंग, जो उनको ऑफर मिला था उस फिल्म में एक्ट करने का। ही फेल्ट ए कीन एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह और एंटिसिपेशन मीन्स अनुमान टू वर्क इन हिज फिल्म। दिस वॉज द सेम फीलिंग ही वुड हैव व्हेन ही वाज अबाउट टू गो अप ऑन द स्टेज, ऐसी ही फीलिंग उनको स्टेज पर जाने वक्त भी होता था। देन ही ट्राइड सेइंग, उन्होंने यह कहने का प्रयास किया, ओ विथ डिस्पेयर वंस अगेन विथ सौरो, कभी डिस्पेयर यानी निराशा से, एक बार दुख से, है ना। ही रियलाइज दैट ही कुड मेक ए मार्क इन द फिल्म विथ हिज सिंगल सिलेबल, क्या कि मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ एक सिंगल से, नहीं ओह है ना, तो कई तरीके से बोल सकते, तो ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो यदि हम इसको ढंग से बोले तो यह भी एक मार्क हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था, और बाद में मेरे ख्याल में भी ये सही है। चलिए अगले पर आते हैं, बी पर। हाउ डिड पेट्रोल बाबू यूज हिज डिस्कवरी एंड मेक ए मार्क विथ हिज एक्टिंग, तो कहता है वाइल रिहर्सिंग के समय, रिहर्स समझते हैं ना आप, रिहर्सल, उसी को बहुत सारे लोग हमारे बिहार में कहते हैं रिहर्सल, नहीं, रिहर्सल, तो यही है, उसी को रिहर्स, उसी से वर्ब बना है, तो रिहर्सिंग। वाइल रिहर्सिंग ये नाउन है। पेट्रोल बाबू केम अप विद एन आइडिया टू मेक हिज एक्टिंग लुक मोर नेचुरल ऑन स्क्रीन, है ना, कि नेचुरल सा लगे। ही आस्क्ड फॉर ए न्यूज़पेपर, उन्होंने कहा कि भाई एक न्यूज़पेपर, क्यों ना, रियल है तो चल रहा है और टकरा के, उससे अच्छा कि न्यूज़पेपर एक ले ले। बैरन मलिक द डायरेक्टर प्रोवाइडेड हिम विद वन, है ना, तो पेपर दिया कि भाई पेपर लेते रहेंगे और तब तो वो टकरा जाएगा। द शूटिंग बिगैन एंड पेट्रोल बाबू वॉक डाउन द पेमेंट ओनली टू बम्प इनटू द हीरो, है ना, कि हीरो से बम्प करने के लिए। हिज हेड बैंड शार्पली विथ पेट्रोल बाबूज, है ना, पेट्रोल बाबू के सिर से वो टकराया। एंड ए मोमेंट पेट्रोल बाबू सॉ स्टार्स इन हिज आइज, है ना, चोट कस के लगा था, रियल उन्होंने एक्ट किया था। देन ही स्लोली गैदर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को गैदर किया, इकट्ठा किया, यानी कि हिम्मत जुटाई। एंड विथ ए पेट्रेंट ब्लेंट और सरप्राइज एंड इरिटेशन, चिढ़ से भी और सरप्राइज से ही सेड ओह, मतलब एक, अब मैं कैसे कहूँ, वो तो एक्टर थे, उन्होंने बड़े स्टाइल में कहा होगा। ही सीम्ड सो नेचुरल, वो इतने नेचुरल लगे, दैट द डायरेक्टर कॉम्प्लीमेंटेड हिज एक्शन स्किल्स एंड सेड दैट ही वाज क्वाइट एन एक्टर, कि अरे नहीं वो बिल्कुल एक एक्टर है, कितने स्टाइल में। हालांकि आपके स्टोरी में थोड़ा सा कम कर दिया गया, पहले के स्टोरी में ये जो है ना, वो 10th में जो स्टोरी है उसमें ये भी है कि वो मूछे भी लगाते हैं, बटरफ्लाई वाला मस्टैच लगाते हैं, तो ये भी कहानी है पूरा नेचुरल दिखने के लिए। चलिए, डिड यू थिंक दिस मेड हिम ए ट्रू एक्टर, क्या इससे वो ट्रू एक्टर हो गए। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो कहता है दिस डिड मेक पेट्रोल बाबू ए ट्रू एक्टर, निश्चित रूप से इसे वो ट्रू एक्टर बने। इवन दो इट बॉदर्ड हिम इनिशियली, शुरू में तो थोड़ी सी बॉदर हुई, चिंता हुई। ही टुक द स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट रोल इन हिज स्ट्राइड एंड मेड इट
पॉइंट टू गिव इट द बेस्ट शॉट, है ना, कि अपना वो ऐसा तैयारी किए कि इसको बेस्ट शॉट हम बना दे। रिहर्स हिज डायलॉग, उन्होंने अपने डायलॉग को रिहर्स किया एंड केम अप विद ए वेज टू मेक हिज एक्टिंग लुक नेचुरल, है ना, कि नेचुरल सा, इसीलिए चोट भी जोर से लगाई थी। हिज परफॉर्मेंस वाज इंथुजियास्टिक, है ना, उत्साहित करने वाला उनका जो है सो परफॉर्मेंस था, एंड नेचुरल भी था, सो मच सो दैट द डायरेक्टर टुक नोट ऑफ इट, कि डायरेक्टर ने भी, देखिए ईमानदारी से किया हुआ, दिल से किया हुआ काम जो है वो नज़र में आएगा, नहीं तो इस रोल को, वो कहने के रोल को डायरेक्टर वाला क्यों नोट करता, लेकिन उसने नोट किया एंड कॉम्प्लीमेंट भी दिया साथ में हिज एक्टिंग स्किल, है ना, कहा ना कि वो क्वाइट एन एक्टर है। ट्रू टू हिज मेंटर्स वर्ड्स, अपने मेंटर की बातें उनकी एकदम सही हुई, या वर्ड्स मीन्स केवल शब्द नहीं, बातें भी। पेटल बाबू डिड प्रूव दैट एवरी रोल इन ए प्ले और ए फिल्म, चाहे कोई भी एक रोल हो, प्ले में या फिल्म में, नाटक में या फिल्म में, वाज इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द होल थिंग कंप्लीट, है ना, पूरे चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी है। चलिए अगला है आपको सी इसका है, और सी में कहता है रीड द टेक्स्ट अगेन एंड आंसर दीज क्वेश्चन, फिर से पढ़िए और जवाब दीजिए। जॉली गुड, वाई यू आर क्वाइट एन एक्टर, अरे देखिए डायरेक्टर के ये वर्ड है ना, पैराफोटिक। व्हाट डज दिस लाइन टेल यू अबाउट द फिल्म क्रूज एटीट्यूड, है ना, फिल्म के क्रू के एटीट्यूड के बारे में आपको इससे क्या पता चलता है टुवर्ड्स पेट्रोल बाबू के। और कैन यू फाइंड मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ क्रूज बिहेवियर, डू यू थिंक द क्रू वुड बिहेव डिफरेंटली इफ दे न्यू पेट्रोल बाबूज बैकग्राउंड, क्या आपको लगता है कि पेट्रोल बाबू यदि कुछ उसके बैकग्राउंड को जानते कि ये भी जो है उसमें काम किए हुए हैं स्टेज पे उन्होंने, और डिमांड था एक ज़माने में, तो क्या कुछ डिफरेंट बिहेव करते क्या, ऐसा आपको क्या लगता है। चलिए आंसर है द क्रू वॉज एनकरेजिंग एंड इंथुजियास्टिक अबाउट एवरी सिंगल एक्टर, हालांकि वो लोग हमेशा इनकरेजिंग और इंथुजियास्टिक रहते थे, सबको बढ़ावा देते थे, है ना, ऑन द सेट्स ऑफ द फिल्म, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट देयर रोल्स वर, तो कोई चाहे कितना भी छोटा किसी का रोल हो, क्रू मेंबर ऐसा नहीं किसी को छोटा बड़ा समझते थे। द क्रू शोड इमेंस पेशेंस, है ना, वाइल डीलिंग विद द पेट्रोल बाबू, काफ़ी पेशेंस के साथ जो जवाब पूछा, सवाल पूछा उसका जवाब दिया। वे इवन व्हेन पेट्रोल बाबू फेल्ट डिजेक्टेड अबाउट हिज बीइंग ए माइनर वन, है ना, कि लगा कि ये तो बहुत छोटा, द रेस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स लाइक शशांको एंड ज्योति चीयर्ड हिम अप, उन्होंने ये कहा ना कि अरे कोई नहीं ऐसे होता है, ऐसे है ना, उसी को। दे सेड दैट ही माइट एज वेल एज कंसिडर हिमसेल्फ टू बी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव, है ना, बैक्ड ए रेगुलर स्पीकिंग पार्ट इन द फिल्म, मतलब ये भी कहा था, है ना, कि मतलब ये जो बोलने वाला है, बहुत सारे लोग तो बस यूं ही साइड से सिर्फ गुजरना रहता है, आपको तो कम से कम ये देखिए प्लस पॉइंट दिखाया कि कम से कम एक वर्ड तो बोलना है। द क्रू प्रोबेबली वुड हैव गिवन हिम ए फ्यू मोर डायलॉग्स, हालांकि कुछ और डायलॉग तब देते इफ़ दे न्यू ऑफ हिज एक्टिंग बैकग्राउंड, यदि एक्टिंग बैकग्राउंड के बारे में जानते तो। चलिए इसका दूसरा है, लुक एट द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, पेट्रोल बाबू फिल्म स्टार, ये है टाइटल। डज दिस मीन दैट पेट्रोल बाबू वाज लाइक ए टिपिकल फिल्म स्टार, क्या इससे पता चलता है कि टिपिकल मतलब एक सामान्य जो होता है फिल्म स्टार है। इन व्हाट वे डू यू थिंक पेट्रोल बाबू वाज स्टार, आपको कैसे लगता है कि वो स्टार है। डू यू थिंक दैट द टोन ऑफ में डबल ओ हो गया है, दैट द टाइटल इज मॉकिंग और सिंसियर, आपको क्या लगता है ये टाइटल उन पे मॉक कर रहा है, उनका उपहास कर रहा है, या फिर सिंसियर है, सही है ना। पेट्रोल बाबू वाज नॉट ए टिपिकल फिल्म स्टार तो बिल्कुल नहीं थे वो टिपिकल, ही वाज नॉट अ वेल नोन फेस इन द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में वेल नोन यानी फेमस फेस भी नहीं थे, बट ही वाज पैशनेट अबाउट एक्टिंग, लेकिन वो एक्टिंग के बारे में तो पूरा वो इंथुजियास्टिक थे, पैशनेट थे, एंड हैड ट्राइड हिज हैंड्स इन द थिएटर, और थिएटर में तो उन्होंने काम किया था। ही हैड नेवर बीन ए फिल्म, वो कभी एक फिल्म में नहीं थे, सो व्हेन ही गॉट द चांस टू प्ले इन द पार्ट इन ए फिल्म ही वाज ओवरजॉयड, तो ओवरजॉयड थे, लेकिन शुरू में हमने पढ़ा कि इसको उन्होंने शो नहीं होने दिया था। चलिए इसी का अगला है कि पेट्रोल बाबू टुक इन हिज स्ट्राइड एंड स्मॉल रोल दैट ही वाज ऑफर्ड बाय द फिल्म क्रू के द्वारा जो भी दिया गया। एट फर्स्ट ही फेल्ट डिजेक्टेड, शुरू में तो उनको मुरझाया हुआ महसूस हुआ, बिकॉज हिज रोल वाज नॉट एज सिग्निफिकेंट, है ना, उतना सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नहीं था। ही जस्ट हैड वन डायलॉग टू डिलीवर, बस एक डायलॉग बोलना था। बट लेटर ही रिगेन्ड हिज इंथुजियाज्म, लेकिन उन्होंने अपना इंथुजियाज्म को, अपने उत्साह को रिगेन कर लिया, वापस प्राप्त किया। व्हेन ही रिमेंबर्ड, जब वो याद किया, व्हाट हिज मेंटर यानी मिस्टर प्रकाशी हैड टोल्ड हिम, क्या कहा था, नो मैटर हाउ स्मॉल द रोल इज, कि कितना भी छोटा रोल क्यों नहीं हो, इट इज नॉट बीनीथ एनीवन्स डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट, या किसी के प्रतिष्ठा से नीचे की बात नहीं है कि उसको डिग्निटी से नीचे की बात की ना करे, रोल है। इनफैक्ट स्मॉलर रोल्स मेक द प्ले ऑफ द फिल्म कंप्लीट, छोटा सा रोल भी जो है कंप्लीट करता है किसी फिल्म को या प्ले को। इन्होंने तो याद होगा एक बार लड़की वगैरह का भी रोल थिएटर में किया था, चैप्टर में है। सून पेट्रोल बाबू वॉज सीन रिहर्सिंग द मोनोसिलेबिक, वही जो मोनोसिलेबिक डायलॉग मैंने बता ही दिया ऊपर, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको बोल रहा था। टू मेक हिमसेल्फ लुक मोर नेचुरल ही आस्क्ड फॉर ए
यहाँ पर प्रॉप लिखा गया, ये पेपर होगा, है ना, न्यूज़पेपर कहिए या पेपर कहिए, है ना। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर के लिए भी कहा था। उस शूट से पहले व्हेन द शूट वाज ओवर, पेट्रोल बाबू वाज प्रेज्ड बाय द डायरेक्टर द्वारा प्रेज किया गया फॉर हिज एफर्टलेस परफॉर्मेंस, है ना। और द फैक्ट दैट पेट्रोल बाबू डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम द डिलीवरिंग ए सिंगल डायलॉग, है ना, कि शाई नहीं महसूस किया, एंड गेव हिज एब्सोल्यूट बेस्ट, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया था। मेक्स इज नो लेस देन ए स्टार, वो स्टार से कम नहीं थे। जब जहाँ तक टाइटल की बात है तो द टाइटल इज़ नॉट मॉकिंग नहीं करा, बट सिंसेयर है ये, है ना, कि फिल्म स्टार तो वो रियल में थे। इट हेल्प्स पेट्रोल बाबू एज ए फिल्म स्टार, ये उनको फिल्म स्टार की तरह हेल्प करता है, उनकी जय जयकार करता है। इवन दो ही वॉज नॉट ए फुल टाइम एक्टर, भले वो फुल टाइम एक्टर नहीं थे और ए सेलिब्रिटी एक्टर या फिर कोई बड़े स्टार, ही हैड द स्पिरिट ऑफ वन, लेकिन ऐसा स्पिरिट उनका था, उनकी अंदर ऐसी भावना थी। चलिए, अब इसके बाद तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट का है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे जो है वो अपना आप पॉज करके लिख लें, होमवर्क में काम आएगा। इसी प्रकार ग्रामर एंड यूसेज का ये है ना, पहले इसमें जो है वो ए है, इसको आप नोट कर लें। फिर आते हैं इसके बी पर, अभी स्क्रीन पर आपके ये बी, और आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड्स इन यूज़ है, तो वर्ड्स इन यूज़ में ये ए में जो है वो 8 है टोटल, है ना, यहाँ तक 8 है। फिर उसके बाद आ जाइए, इसी का बी है, इसमें जो है हमें सेंटेंसेस करके बनाना है, तो इसको भी आप नोट कर लें अपना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं, और ये है लिसनिंग अभी और भी अगले पेज में भी, यहाँ से यहाँ तक तो ये है लिसनिंग टेक्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी है। अभी थोड़ा सा और आपको है नीचे, चलिए, इसमें ट्रू नॉट ट्रू करके भी है, ये सब भी इसी का पार्ट है। और लास्ट है हमारा बट नॉट लिस्ट, और वो है राइटिंग में डायलॉग लिखना है। तो डायलॉग जो है वो फ्रेंड और पेट्रोल बाबू के डायलॉग हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये थोड़ा सा राइटिंग तो लंबा होता ही है, आप इनको नोट करते चलें, है ना, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड तक चलिए आ जाते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर ये हमारा एंड हो गया, है ना, यहाँ पर एंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा, आपको काम आया, जनरली जगह ये आंसर्स केवल यूं ही दे दिए जाते हैं कि बच्चे उसको कॉपी कर ले, नहीं, हमारी आदत अभी से रखनी चाहिए कि 8 तक में तो ऐसे चल जाएगा कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर रट लेंगे, बट आगे जो है वो आगे क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में आपको सिर्फ चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर से और क्लियर होता है, क्लियर करके फिर वो जो पूछेगा आपके टेक्स्ट बुक से अलग ही पूछेगा। तो इसलिए ऐसी हमारी आदत अभी से आप लगा ले, है ना, रटंत वाली विद्यार्थी, इसलिए मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए, लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा सा वीडियो सा बन गया, मैंने इसमें मेहनत की, तो ये हमारा उत्साहवर्धन होगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आपको गुलमोहर पार्ट 7 और 8 के वीडियोज़ मिलते हैं। इसके अलावा CBSE के क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिलता है, साथ में बिहार बोर्ड के 11 और 12 का भी सोल्यूशन मिलता है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।